Hello students, welcome to our current affairs session. In today's class, we will discuss some important current affairs of 19 September 2024. So आज की क्लास में हम 19 सितंबर 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज की क्लास में सबसे पहले हम कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखेंगे। इंटरनेशनल न्यूज में हम कवर करेंगे वो इंपॉर्टेंट न्यूज जो बेसिकली कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बन रही है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर अगर अभी कोई रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है तो उससे रिलेटेड न्यूज हम इंटरनेशनल न्यूज में कवर करेंगे। कोई किसी कंट्री के अगर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या करेंसी चेंज हुई है तो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी न्यूज आ रही है वो सब हम किसके अंदर कवर करेंगे। कोई सबमिट हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी हम इंटरनेशनल न्यूज में कवर करेंगे। सेकेंड, वी विल डिस्कस सम नेशनल न्यूज, कुछ राष्ट्रीय समाचार डिस्कस करेंगे। नेशनल न्यूज में हम सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं पर भी किसी चीज को लेके इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, बजट पेश किया है, तो उससे रिलेटेड सारी न्यूज हम नेशनल न्यूज में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज, बैंक और वित्तीय समाचार। तो पहले हमने अंतरराष्ट्रीय कवर किया, देन राष्ट्रीय, उसके बाद हम बैंक और वित्तीय समाचार देखेंगे। बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी एमओयू साइन हुआ है किसी दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, बैंक एश्योरेंस से स्टार्ट हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड हम समाचार देखेंगे। और आज की क्लास में लास्ट में हम डिस्कस करेंगे टुडेज क्लास समरी यानी सारांश कि आज की क्लास में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator. If you are the owner of these images or you have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ, अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ। तो बेसिकली न्यूज आ रही है इंडियन और यूरोपियन यूनियन से, जो यूरोपियन संघ है। तो भारत ने और यूरोपियन यूनियन ने सतत जल प्रबंधन में सहयोग करने के लिए सहमति व्यक्त की है। मींस जो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट है उसके लिए, उसके कॉपरेशन के लिए इंडिया और यूरोपियन यूनियन अभी क्या हुआ है, एग्री हुआ है। देख लेते हैं एक बार न्यूज। भारत और यूरोपीय संघ ने सतत जल प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने की सहमति व्यक्त की है। यह समझौता 6वें यूरोपियन संघ भारत जल मंच में किया गया था। फोरम का आयोजन कहां पर हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। 8वें भारत जल सप्ताह के साथ किया गया। तो जो 8वां भारत जल सप्ताह है उसके तहत ये नई दिल्ली में इसका उद्घाटन या इनॉग्रेशन किया गया। इस बेसिकली फोरम का मेजर पर्पस क्या है, सहयोग का उद्देश्य जल प्रबंधन चुनौतियों का समाधान करना और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना है। क्लियर? तो भारत और यूरोपियन संघ ने बेसिकली सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए कॉपरेशन स्टार्ट किया है। नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो नेशनल न्यूज है। अभी आप सबने सुना होगा, यूनाइटेड कैबिनेट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ साइमल्टेनियसली इलेक्शंस मीन वन नेशन वन इलेक्शन विच इज ONOE। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ चुनाव पर सिफारिश को स्वीकार कर लिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। हम सबको पता है भारत में फेडरल सिस्टम चलता है। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है, स्टेट्स के पास अपनी अलग पावर्स हैं, सेंटर के पास अपनी अलग पावर्स हैं। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है, सेंटर के इलेक्शंस स्टार्टिंग में जब भारत आजाद हुआ था तब 7 होते थे, बट ड्यू टू सम पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, पॉलिटिक्स की वजह से कुछ स्टेट्स में बेसिकली प्रेसिडेंट रूल लग गया, तो वहां पर इलेक्शंस डिले हो गए। तो स्टेट और सेंटर मतलब जो केंद्र में पार्लियामेंट है उसके चुनाव और जो स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर है उसके चुनाव अलग अलग स्तर पर होने लगे। तो अभी क्या किया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, एक साथ एक चुनाव की, बेसिकली एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया को स्वीकृति दे दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उन्होंने एक साथ चुनावों पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने की। इस कदम का उद्देश्य देश भर में चुनाव प्रक्रिया को और ज्यादा सरल बनाना है। इस चुनाव से
पहल से चुनाव की आवृत्ति और संबंध लागतों को कम करने की भी उम्मीद है। क्लियर। तो नेक्स्ट भी सेम न्यूज है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्र एक चुनाव और प्रमुख कृषि अंतरिक्ष प्रस्तावों को पास किया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 60,000 करोड़ से अधिक की कुल राशि के साथ कई प्रस्ताव पास किए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रस्ताव कौन सा है? एक राष्ट्र एक चुनाव नीति, जो पूरे भारत में एक साथ चुनाव कराने को अनुमति देती है और उसको मंजूरी मिली है। उसके साथ साथ पीएम आशा योजना को किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ के बजट के साथ पुनर्गठन किया है। उसके साथ साथ जो 2024-25 की रबी सीजन के फॉस्फेट और पोटेशियम उर्वरक है, उनके लिए गवर्नमेंट का जो बजट रहा है वो 24,474.53 करोड़ की सब्सिडी को मंजूर दी। तो अभी जो सेंट्रल कैबिनेट हुआ है वहां पर 3 मेजरली अप्रूवल कौन कौन से हैं? वन नेशन वन पोल, सेकंड है पीएम आशा योजना जिसमें फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड किया जाएगा, और थर्ड कौन सी होगी? फॉस्फेट और पोटाश के लिए सब्सिडी। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो बैंक और फाइनेंस से हमारी न्यूज है। इंडिया बिकेम 6th लार्जेस्ट मार्केट इन MSCI ACWI। तो भारत MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट मार्केट इंडेक्स में छठा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया और सूचकांक में फ्रांस से थोड़ा पीछे है। अगस्त 2024 तक सूचकांक में भारत का भार लगभग 2.35% था, जो चीन का 2.24% से अधिक है। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, भारत अब पहली बार MSCI ACWI IMI में सबसे बड़ा उभरता हुआ बाजार भी है। नेक्स्ट इज इंडिया एक्सपोर्ट टू चाइना फॉल फास्टर देन टू अदर पार्टनर्स। तो भारत का निर्यात चीन को निर्यात अन्य साझेदारी की तुलना में तेजी से गिरा है। तो जो भारत और चाइना का एक्सपोर्ट होता था वो काफी तेजी से डाउन हुआ है। तो भारत का चीन को निर्यात अगस्त में 22.44% घटकर 1 बिलियन रह गया है। इस अवधि के दौरान कुल निर्यात 9% घटकर 34.7% बिलियन रह गया। चीन में मंदी के बीच मांग में कमी, भू राजनीतिक मुद्दे और लॉजिस्टिक चुनौतियों के कारण गिरावट आई है। विपरीत संकुचन के बावजूद चीन भारत का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बना हुआ है, जिसमें चीन से आयात साल दर साल 15.5% बढ़कर 10.8% या 10.8 बिलियन हो गया है। क्लियर। उसके साथ साथ चंद्रयान 4। तो अभी क्या हुआ है, यूनियन कैबिनेट जो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में बेसिकली हमारी कैबिनेट है, उसने चंद्रयान 4 को बेसिकली मंजूरी दे दी है। मिशन का जो उद्देश्य होगा वो सफल चंद्रमा लैंडिंग के बाद पृथ्वी पर लौटने के लिए प्रौद्योगिकीकरणों का विकास और प्रदर्शन करना है। यह चंद्रमा के नमूनों को एकत्रित करने और उन्हें पृथ्वी पर विश्लेषित करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही न्यूज है हमारी। तो भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 2028 में इसके पहले मॉड्यूल के प्रक्षेपण के साथ स्थापित किया गया है। तो हम सबको पता है भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है, जिसे BAS के नाम से जाना जाता है, कि इसकी पहली इकाई को मंजूरी मिल गई है। यह परियोजना गगनयान कार्यक्रम के दायरे को बढ़ाती है। अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष स्टेशन को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्पित किया गया है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज इज ऑल्सो फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेशली स्पेस न्यूज है। चंद्रमा और मंगल के बाद भारत ने विज्ञान के लक्ष्यों को शुक्र पर केंद्रित किया। मतलब भारत अब क्या करेगा, अपना अध्ययन मून्स एंड मार्स के बाद जो बेसिकली शुक्र प्लेनेट है, जो वीनस प्लेनेट है, उस पर भी भारत अपनी स्टडी करेगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसने शुक्र ऑर्बिटल मिशन के विकास को मंजूरी दी है। यह मिशन शुक्र ग्रह का अन्वेषण और अध्ययन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मिशन चंद्रमा और मंगल से परे अंतरिक्ष अन्वेषण का विस्तार करने के सरकार के दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है। वीनस मिशन ग्रह के वायुमंडल और सतह को समझने में मदद करेगा। क्लियर।
तो चंद्रमा और मंगल के बाद भारत ने विज्ञान के लक्ष्यों को शुक्र पर केंद्रित किया। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द समरी। तो हमने सबसे पहले कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखे, जिसमें हमने देखा भारत और यूरोपियन संघ ने सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए बेसिकली साझेदारी की है। देन हमने कुछ राष्ट्रीय समाचार देखे, जिसमें हमने देखा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दी है। उसके बाद एक राष्ट्र एक चुनाव और उसके साथ साथ 3 स्कीम्स और स्टार्ट की गई एग्रीकल्चर के लिए। बैंकिंग एंड फाइनेंस में देखा हमने इंडिया बिकेम 6th लार्जेस्ट मार्केट इन MSCI ACWI। उसके साथ साथ हमने देखा इंडिया एक्सपोर्ट टू चाइना फॉल फास्टर देन टू अदर पार्टनर्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने देखा कि मंत्रिमंडल ने बेसिकली चंद्रयान 4 की मंजूरी दे दी है। भारत 2028 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल स्थापित करेगा और उसके साथ साथ चंद्रमा और मंगल के बाद भारत ने शुक्र पर वैज्ञानिक लक्ष्यों को साधा है। क्लियर? ओके। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 19 सितंबर 2024 के जो हमने कवर किए हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।